नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। NH-21 पर फिर हुआ बड़ा सड़क हादसा। स्लीपर बस पलटने से करीब 17 यात्री घायल होने की सूचना है। वहीं बालाजी थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। बालाजी मोड़ के समीप यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे के वक्त स्लीपर बस में करीब 18 यात्री सवार थे और सभी यात्री चारधाम की यात्रा कर वापस आ रहे थे। यात्रियों से भरी स्लीपर बस बालाजी मोड़ के पास पलट गई। करीब 17 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं नेशनल हाईवे 21 पर फिर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस सभी घायलों को जिला अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया। 3 गंभीर घायलों को जयपुर SMS अस्पताल रेफर किया गया है। चारधाम यात्रा से लौट रहे थे सभी यात्री भीलवाड़ा शाहपुरा के बताए जा रहे हैं। अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भरतपुर जिले की हलेना थाना पुलिस ने पत्नी की आत्महत्या के दुष्प्रेरण में मामले में 1 माह से फरार आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ब्रजेंद्र ने बताया कि गांव खेडली गडासिया थाना बयाना सदर निवासी केसरिया पुत्र सूरजमल ने अपनी पुत्री कुसुम के ससुराल जनों के विरुद्ध पुत्री की हत्या करने का एक मामला पंजीबद्ध करवाया था। उक्त मामले में कार्यवाही करते हुए मृतक कुसुम के आरोपी पति इंदर कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह जाति जाट उम्र 33 साल निवासी मुड़िया साद थाना हलेरा को गिरफ्तार किया गया है। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा प्रभारी और प्रबंधन को दिए आवश्यक निर्देश। पाली जिले में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हरफूल सिंह यादव ने आज मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में जीर्ण शीर्ण कक्षों का निरीक्षण कर अतिशीघ्र मरम्मत और नव निर्माण का आश्वासन दिया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने दवा वितरण, OPD खिड़की और महिला वार्ड, दवा स्टॉक और आपातकाल वार्ड जांच केंद्र, अस्पताल बेड व्यवस्था का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का लेकर के चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए। भीषण गर्मी में छाया पीने के पानी वार्ड की व्यवस्थाओं की बारीकी से निरीक्षण करने के साथ औचक निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित रहने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कई समय से फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटी आरोपी को मारवाड़ थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन सिटी थाना पुलिस द्वारा एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटी आरोपी को दुदोड़ गांव से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सरोज पेरवा ने बताया है कि मारवाड़ जंक्शन थाने के एक मामले में आरोपी रमेश पुत्र मोहन लाल जानी बावरी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को उक्त आरोपी की लंबे समय से तलाश भी थी। पुलिस द्वारा उक्त फरार गिरफ्तारी वारंटी को दुदोड़ गांव से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय चमत्कारी 3 सिंगल बाबा वार्षिक उर्स का हुआ आयोजन। कौमी एकता की दिखी झलक। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन अजमेरी फाटक के निकट 3 सिंगल वाले बाबा हजरत सैयद शरीफुद्दीन बाबा का सालाना उर्स का आयोजन हुआ और जिसमें कि जिले भर से हजारों की तादाद में जायरीन इस ऐतिहासिक उर्स में पहुंचे। दरगाह परिसर पर 3 सिंगल बाबा से क्षेत्र में अमन और खुशी की कामना की। मौके पर मिलादुन्नबी कार्यक्रम, कव्वाली और लंगर का कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिसमें रात भर जायरीनों ने कव्वालियों का लुत्फ उठाया। आने वाले जायरीनों के लिए भामाशाह द्वारा लंगर का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि मारवाड़ जंक्शन रेलवे लाइन के पास स्थित यह 3 सिंगल वाले बाबा क्षेत्र में एक चमत्कारी बाबा के नाम से विख्यात हैं। हिंदू और मुस्लिम कौमी एकता का एक सुंदर मिसाल यहाँ पर कायम होती है और हिंदू मुस्लिम एकता की एक प्रतीक भी इसे माना जाता है। वार्षिक उर्स आयोजन में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
खैरात मोहम्मद से पावे, इस नाज से कहते हैं मंगते, इस शान से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम दुखियों पे करम दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला सरकार से। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया, संत धाम प्रतापनगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते अमावस्या तिथि पर दिनांक 6 जून 2024 को शाम 6 बजे श्रीमती राम लीलावती भाटी और अक्षिता कछवाहा के नेतृत्व में पीपल और वट पौधों का रोपण कर संतों की प्रसादी बना करके खिलाकर सेवा की गई। इसी अवसर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सेवा कार्यक्रम में चंद्रशेखर अरोड़ा, श्रीमती पूजा सुराणा, देवेंद्र गहलोत और सुनील ओझा, महेश जोशी, अंकित पुरोहित, अविनाश मुथा, आनंद व्यास, श्रीमती मीना व्यास, आशीष पुरोहित, सुनीता व्यास, राघव व्यास और दीक्षा व्यास, जिया राम विश्नोई, घनश्याम सारस्वत आदि द्वारा सहयोग किया गया। प्योर रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। धामपुर शुगर मिल के केमिकल यूनिट में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का किया गया रिहर्सल। जनपद बिजनौर की धामपुर शुगर मिल में आज सहायक निदेशक कारखाना श्री सुरेंद्र बहादुर के पत्रांक दिनांक 21 मई 2024 के अनुपालन में धामपुर शुगर मिल के केमिकल फैक्ट्री में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल किया गया। चूंकि धामपुर शुगर मिल की इकाई केमिकल फैक्ट्री अति खतरनाक प्रकृति की श्रेणी में आती है, अतः कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष में 2 बार ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल करने का प्रावधान है। सहायक कारखाना निदेशक के निर्देशों के अनुपालन में प्रथम प्लान माह जून में और दूसरा रिहर्सल माह दिसंबर में कराया जाता है और इस अवसर पर धामपुर तहसील में गठित स्थानीय संकट समूह की टीम के नेतृत्व में माननीय उप जिलाधिकारी श्रीमती ऋतु रानी सिंह द्वारा भेजी गई टीम के श्री राजकमल जी, नायब तहसीलदार श्री रामानंद शर्मा और अग्निशमन अधिकारी धामपुर डॉक्टर अंकित कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्कूल केंद्र और धामपुर श्री मनीष कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर की उपस्थिति में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल धामपुर शुगर मिल के डिस्टिलरी डिवीजन के मुख्य महाप्रबंधक श्री जितेश गुप्ता के निर्देशन में और धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष श्री निष्काम गुप्ता जी की देखरेख में की गई। इस अवसर पर ऑब्जर्वर के रूप में तरुण राणा, वेंकटेश चालखी, साथ ही में विवेक सिंह यादव रहे। श्रमिकों और कर्मचारी अधिकारियों के रूप में विनोद सिंह राणा, मोहित विशिष्ट, सुहास पुडाले, संजय त्यागी, अर्पण सेनी और शरद गहलोत, उज्जवल सिंह, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और कमल सिंह, ओमकार सिंह आदि की उपस्थिति रही। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर के मोहल्ला खातियान स्थित बड़े शिव मंदिर में बीती शाम शनिदेव जयंती के अवसर पर संकीर्तन हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित पवन कौशिक जी महाराज द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करके किया गया। कार्यक्रम में धामपुर नगर की अग्रणी धार्मिक संस्था श्रीमद हनुमत सेवा समिति पंजीकृत द्वारा 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ का उच्चारण किया गया। उसके बाद में संस्था के सदस्यों महेंद्र सिंह सलूजा, गणेश वंदना, अग्निशमन अधिकारी रामानंद शर्मा, गुरु वंदना, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, आयुष वर्मा, दुनिया में देव हजारों हैं, नमिता वर्मा वो लाल लंगोटों वाला है, पंकज वर्मा ने मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा,
पंकज भटनागर, यदि त्रेता में राम न होते। पत्रकार मुनीश उपाध्याय, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, तेरा शिव रूप में आना गजब हो गया। सतीश रस्तोगी ने, इस योग्य हम कहाँ हैं, भगवान तुम्हें मनाएं, भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में हनुमान जी महाराज की आरती की गई। उसके बाद भोग लगे प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पंडित पवन कौशिक, पंडित सुभाष कौशिक, पंकज भटनागर, पंकज वर्मा, ढोलक वादक राजू मस्ताना और सरदार महेंद्र सिंह सलूजा, सतीश रस्तोगी और आयुष राजवर्मा आदि श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। दुजाना में स्थानांतरण पर ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को दी विदाई, नव पदस्थापित बीडीओ का स्वागत किया। शुक्रवार को सुमेरपुर उपखंड की ग्राम पंचायत दुजाना राजीव गांधी सेवा केंद्र सभागार में सरपंच कंकु देवी मीणा की अध्यक्षता में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित कर स्थानांतरित ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र चौधरी को गांव के गणमान्य नागरिकों और पंचायत कर्मियों ने भावुक मन से विदाई दी और वहीं नव पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों, वार्ड पंचों ने वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र चौधरी के कार्यकाल और उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना की। वार्ड पंच करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि नरेंद्र चौधरी ने ग्राम विकास अधिकारी के रूप में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया, ग्रामीणों के हक का विशेष ध्यान दिया और सम्मान से अभिभूत ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने कहा कि इस पंचायत के लोगों को आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। कार्यकाल के दौरान सभी साथी पंचायत कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हर काम करने वाले अधिकारी का सहयोग करते हैं। उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। विदाई समारोह में सरपंच कंकु देवी मीणा और उप सरपंच उमेद सिंह राणा, साथ में वार्ड पंच करण सिंह राजपुरोहित और गुणराज मीणा, उप प्रधानाचार्य प्रभु राम मीणा सहित गांव के जनप्रतिनिधिगण और पंचायत कर्मचारी मौजूद रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सिवाना उपखंड के धीरा गांव के हनुमान मंदिर परिसर में शीतल जल की प्याऊ का भामाशाह फूल सिंह छगन सिंह सुपुत्र गणेश जी धवली पोल साकरना वालों के हाथों से शिलालेख लगा करके उद्घाटन किया गया। भामाशाह परिवार द्वारा विधिवत पूजा करके शंकर गोस्वामी के हाथों लघु हवन कर नारियल का भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाया गया। भव्य जोधपुरी पत्थर में प्याऊ का निर्माण करवाकर उसमें 150 लीटर का वाटर कूलर लगाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिर के सेवाधारी विजय सिंह रामणिया, भामाशाह फूल सिंह छगन सिंह साकरना और मंगल सिंह साकरना, विक्रम सिंह धीरा, सांग सिंह धीरा और हनुमान मंदिर के पुजारी गिरधारी नाथ और प्याऊ के ठेकेदार बाबूलाल मेघवाल रमणिया के साथ अन्य भक्त मौजूद थे। सिवाना तहसील में धीरा गांव है। धीरा गांव में बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे प्याऊ का निर्माण किया है फूल जी सगन जी सन ऑफ गुणेश जी गाँव साकरना। वो प्याऊ का निर्माण किया है और ठंडे पानी का कूलर लगाया है। भूमाशा है, ऐसा सब आगे आए और सबको धन्यवाद दें। जालम सिंह ओण की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पाली जिला मुख्यालय पर टूटी सड़कों, खुले पड़े नालों पर टैक्सी यूनियन ने जताया आक्रोश। नगर परिषद की व्यवस्थाओं की खुल रही है पोल। जिला मुख्यालय पर मुख्य शहर प्रवेश सड़क मार्ग नया गांव से लगाकर बांगड़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यातायात पुलिस थाना रोड पर अनगिनत सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। रोजाना इन टूटी सड़कों और गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं, तो वहीं पास ही खुले पड़े विशाल नाले हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। स्थानीय टैक्सी यूनियन द्वारा आज आक्रोश जताया गया। गौरतलब रहे कि पाली जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की नाकामी और अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। नगर परिषद द्वारा अनेक वार्डों में
कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं, तो ऐसे अनेक वार्ड हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में यह नाले खुले पड़े हुए हैं। इन खुले पड़े नालों की टूटी सड़कों से वाहन वाले राहगीर गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। बीते 2 महीनों में अनेक जाने भी जा चुकी है, फिर भी नगर परिषद की नींद नहीं खुली है। मुख्य बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, इंदिरा कॉलोनी रोड, कोतवाली और साथ ही में थाना सड़क मार्ग और जिला कलेक्टर परिसर के आगे, कृषि भवन के आगे यह खुले पड़े नाले बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, तो साथ ही टूटी सड़कें राहगीरों को घायल कर रही हैं। आज टैक्सी यूनियन ने नगर परिषद प्रशासन से तुरंत प्रभाव से इन टूटी सड़कों की मरम्मत कराने और खुले पड़े नालों को ढकने की मांग की। सिंह 10 सीटर यूनियन से हमारे यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। 2 खड्डे पड़े हुए हैं। रात को भी एक बढ़िया अच्छा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मौत होते बची है। आए दिन ऐसे लफड़े होते रहते हैं, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों ने शिकायतें भी की है, लेकिन इन लोग सुनने को तैयार नहीं। धन्यवाद। आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो ये है कि टाइम पे ये सारे खड्डे भर जाए और अच्छे से काम हो जाए, तो पब्लिक को नुकसान नहीं हुए, हादसे नहीं हुए। पब्लिक के लिए बढ़िया है और हमारे लिए बढ़िया है, देश के पाली के लिए बढ़िया है सारा। अगर मेन रोड पे इतने गड्ढे हो सकते हैं, पाली सिटी के अंदर कितने गड्ढे होंगे? प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। डीपीएम शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से शुक्रवार को हलेना सरसेना मार्ग स्थित डीपीएम पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर संस्था के चेयरमैन संतोष चौधरी के सानिध्य में मेधावी विद्यार्थी और अभिभावक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2024 में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी सम्मानित हुए। समारोह के डीपीएम शिक्षण समूह की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रेमलता चौधरी मुख्य अतिथि रही, जबकि अध्यक्षता डीपीएम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य इशब खान ने की। डॉक्टर प्रेमलता चौधरी ने कहा कि बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए उनका सम्मान अवश्य करें। सम्मान प्राप्त करने पर बच्चे बेहद खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की और 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के सर्वाधिक विद्यार्थी हैं और इसका हमें गर्व भी है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। डीपीएम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थी हैं, जिसमें 95% भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र की है और इसका श्रेय विद्यार्थियों सहित गुरुजन और अभिभावकों की मेहनत को जाता है। प्रधानाचार्य इशब खान ने बताया कि इस गत वर्ष के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस बार भी परिणाम 100% ही रहे। उन्होंने बताया कि गाँव सरसेना निवासी नंदनी चौधरी, नेवाड़ी निवासी ईशा जाटव, इर्निया निवासी कुमकुम गुर्जर और साथ ही में हंतरा निवासी शिवानी, नगला हरसुख कुमारी सपना और नेवड़ा निवासी गंगा कुमारी और शानू डाकुर, अरोदा निवासी अतुल सिंह, हत्तीजड़ निवासी सचिन शर्मा और अन्य छात्रों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक अभिभावक और विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ का सम्मान किया गया। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। स्वस्थ जीवन के लिए देश भर में कार्य कर रही सन टू ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 2 जून से 7 जून तक लगाए गए नए दृष्टिकोण वाले शिविर का शुक्रवार सुबह समापन हुआ। 6 दिवसीय शिविर में आहार, व्यायाम व ध्यान के माध्यम से शरीर और मन की शक्तियों को जागृत करने की कला सिखाई गई। रेलवे स्टेडियम मैदान में 2 जून से 7 जून तक लगाए गए नए दृष्टिकोण वाले शिविर में प्रतिदिन शिविरार्थियों को पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता भी वितरित किया गया। यह नाश्ता शरीर को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध हुआ और शिविर में संस्था के संस्थापक परम पूजनीय आलय जी ने शिविरार्थियों का मार्गदर्शन किया। शिविर के प्रतिभागी बने लोगों को शिविर समापन पर संबोधित करते हुए परम पूजनीय आलय जी ने कहा कि अच्छे संस्कारों की बदौलत ही हम अपने गुणों से पहचाने जाते हैं और यही संस्कार हमारी संस्कृति को बचाए रखते हैं। आलय जी ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति यहाँ के अच्छे संस्कारों के कारण ही विश्व भर में प्रसिद्ध है। बचपन में माता पिता और स्कूल में हमें टीचर अच्छे संस्कार देती हैं और वहीं
बड़ों की भूमिका भी अच्छे संस्कार देने में अहम होती है। शिविर के समापन से पूर्व परम पूजनीय आलयची ने रेलवे स्टेडियम मैदान में सुबह 6 से 8 बजे तक हजारों लोगों को अपनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों, डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, माइग्रेन, अस्थमा, डिप्रेशन इत्यादि बीमारियों को ठीक करने के टिप्स दिए। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। दौसा जिले के बसवा में राजकीय अस्पताल के सामने पुराने खंडर पड़े हुए राजस्व विभाग का नायब तहसीलदार भवन की खाली पड़ी जमीन पर कब्जे का मामला प्रकाश में आया है, जहां विभाग की खाली पड़ी भूमि पर मिलीभगत के खेल में कब्जा कर पक्का निर्माण तक कर लिया गया। जमीन पर पक्का निर्माण करीब 10 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है। स्थानीय निवासी खेमचंद सेहीवाल ने बताया कि वह राजस्थान संपर्क पोर्टल सहित उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, जिसके बावजूद प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लेना मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। खेमचंद ने बताया है कि अस्पताल के सामने राजस्व विभाग की कीमती जमीन है, जो कि नायब तहसीलदार भवन के दक्षिण दिशा की ओर है, जिस पर मेडिकल संचालक सीताराम खंडेलवाल द्वारा कब्जा किया गया है। वहीं खेमचंद सेहीवाल ने बताया है कि ग्राम पंचायत बसवा द्वारा पट्टा भी जारी किया जा चुका है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। राजस्व भूमि पर ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का कोई हक नहीं है। प्रशासन राजस्व विभाग की भूमि का सीमा ज्ञान करवा कर उचित कार्यवाही कर कब्जा किए गए भूमि को राजस्व विभाग अपने कब्जे में ले। बसवा में राजकीय हॉस्पिटल के पास पुराना नायब तहसीलदार भवन है, जिसके सामने पूर्व दिशा की तरफ कलेक्टर साहब ने आदेश निर्मला देवी के नाम से आदेश जारी कर तारबंदी और पेड़ पौधे लगाने की परमिशन निर्मला देवी खंडेलवाल को दी थी। लेकिन उन आदेशों की आड़ में नायब तहसीलदार भवन के दक्षिण दिशा की तरफ अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण, आवासीय निर्माण व दुकान का निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी मैंने शिकायत जिला कलेक्टर महोदय को जनवरी 2023 में व मई 2023 में भी दी थी। लेकिन पटवारी महोदय द्वारा पूर्व में दिए गए जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों की आड़ लेते हुए, जबकि वो आदेश पूर्व दिशा में स्थित भूमि के थे, जिसमें तारबंदी करके पेड़ पौधे के रख रखाव के लिए दिए थे, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन केवल दक्षिण दिशा की तरफ स्थित राजस्व भूमि पर जो सरकारी निर्माण कर रखा है, वो सरकारी निर्माण नहीं, निजी निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटवाने का है। और इसका पूर्व में पंचायत से द्वारा राजस्व विभाग की भूमि का पंचायत के द्वारा पट्टा भी जारी कर दिया गया, ले लिया गया, लेकिन पंचायत को राजस्व विभाग की भूमि का किसी प्रकार का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए पट्टे को निरस्त करके पुख्ता निर्माण को, अतिक्रमण को हटवा करके राजस्व भूमि को राजस्व विभाग अपने कब्जे में ले और इसका सीमा ज्ञान करा करके पुख्ता निर्माण को ध्वस्त करवाने की कृपा करें। किस जगह का मामला है ये बसवा पुराने नायब तहसीलदार क्वार्टर भवन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बसवा का है। कौन है, किसने कर रखा अतिक्रमण? सीताराम खंडेलवाल, पुत्र श्री कजोड़मल खंडेलवाल, हॉस्पिटल के पास बसवा। क्या कच्चा निर्माण है या पक्का निर्माण है? पक्का निर्माण कर रखा है। कोई पटवारी वगैरह तहसीलदार नहीं आए? पटवारी जी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो गलत रिपोर्ट पेश की है और मिलीजुली और पैसे वाली पार्टी होने के कारण सब उनके दबाव में आकर के उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की है। कलेक्टर साहब के ने पूर्व दिशा की तरफ के बिल्डिंग के सामने आगे के जमीन के आदेश जारी कर रखे थे, जबकि मैंने शिकायत दक्षिण दिशा की तरफ स्थित अतिक्रमण, पुख्ता अतिक्रमण को हटवाने के लिए की थी। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ सीमा ज्ञान न करके और पूर्व दिशा के जो आदेशों की आड़ लेकर के और पार्टी को बचाया गया है, पार्टी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पक्का निर्माण कब हुआ था ये? करीब 10-15 वर्ष हो गए होंगे। अभी तक कोई अधिकारी इधर अभी तक किसी अधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैंने राजस्थान पोर्टल पर भी संपर्क किया था, लेकिन पटवारी महोदय द्वारा बार बार गलत रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, जिसकी वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम आपका? खेमचंद सेहीवाल, पिताजी का नाम दीनदयाल जी सेहीवाल, ग्राम बसवा, जिला दौसा, राजस्थान।
अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टियां करने के साथ ही स्कूलों में शिक्षण कार्य नहीं करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान एक निजी स्कूल में शिक्षण कार्य करते हुए मिला, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने बताया, गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद उन्हें आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल मनिया में स्कूल शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हुए मिले। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया, स्कूल में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों को देखते हुए आरटीआई नियमों की धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में 10वीं कक्षा के लगभग 200 और 12वीं के 57 छात्र छात्रा पढ़ाई करते हुए मिले। स्कूल व्यवस्थापक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कराई जा रही थी पढ़ाई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया, कलेक्टर के आदेश पर पूर्व में ही सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके बावजूद शैक्षणिक गतिविधियां चालू रखने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में मनिया के स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के यह निर्देश है कि लू तापघात, भयंकर गर्मी को देखते हुए तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जितने भी कोचिंग संस्थान हैं और शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद रखा जाए, विद्यार्थी को बुलाकर शिक्षण कार्य नहीं कराया जाए। इसी आदेश की पालना में दिनांक 3/6/2024 को आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल मनिया का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्षाएं संचालित पाई गई। तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्यार्थियों का अवकाश कराया गया, विद्यालय बंद कराया गया और जो संचालक है उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पाबंद किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की जो गलती है, विभागीय निर्देशों की जो अवहेलना है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रायपुर उपखंड क्षेत्र के रामपुरा कला ग्राम में शुक्रवार को नरेगा श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हुई। जानकारी के अनुसार रामपुरा कला ग्राम में शुक्रवार को नरेगा श्रमिक नारायण लाल मेघवाल पुत्र नेमा राम मेघवाल की अचानक तबीयत खराब हो जाने से निजी वाहन से उपचार को लेकर प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहां रास्ते में नरेगा श्रमिक नारायण लाल मेघवाल की मृत्यु हो गई। क्षेत्र में लगातार पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए नरेगा स्थानों पर किसी प्रकार का नरेगा श्रमिकों की व्यवस्था नहीं हो रही है। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। धौलपुर वाटर बॉक्स प्रांगण स्थित हनुमान मंदिर पर महंत रामदास के सानिध्य में बजरंग दल एवं श्री राम सेवा धाम के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दूं कि संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी कहा कि बजरंग दल के द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय है। पॉलीथिन को खाली बोतलों के अंदर भरें। जब बोतल भर जाए तब इस बोतल को कचरा पात्र में या मकान बन रहा हो उसकी नींव में डालना चाहिए। इस पहल में सभी नागरिकों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पॉलीथिन जो बाहर कचरा पात्रों में फेंक दी जाती है उनको गोवंश खाकर बीमार हो जाते हैं और कई बार गोवंशों की मौत भी हो जाती है। महंत हनुमान दास जी महाराज, वीरेंद्र त्यागी, पार्षद विशंबर शर्मा, पार्षद राजकुमार शर्मा, डॉक्टर परमेश पाठक आदि ने अपनी विचार रखी। आपको बता दें कि बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पॉलीथिन से धौलपुर को कैसे मुक्त कराया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत एक पोस्टर का विमोचन किया गया है। साथ ही गौवंशों के लिए शहर में जगह जगह पानी की टंकी और पंछियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य किया गया। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज बजरंग दल और श्री राम गौ सेवा धाम के तत्वाधान में हमने एक मुहिम चालू की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमारा ये ध्येय है कि जो पॉलीथीन हम जो बाहर फेंकते हैं, उनको जो गौ माता खाकर बीमार होती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है, वही अगर पर्यावरण की बात करें
तो यही पॉलीथीन जब पौधों से लिपट जाती है तो पौधे की ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह भी पौधा मर जाता है। अगर बात करें यह जो पॉलीथीन है ये जमीन में जाती है तो गलती तो है नहीं, इससे हमारा जल स्तर पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। इसको लेकर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के हाथों से हमने एक पोस्टर विमोचन करवाया है। इसमें हमने महिलाओं से और सभी से ये अपील की है कि जो हमारी जो पॉलीथीन है, जो यूज के पॉलीथीन है, उनको हम पानी की बोतल में इस प्रकार से पैक करें और पैक करके इनको महीने में एक बार बंद करके या तो हम बाहर फेंक दें। अगर बाहर नहीं फेंकते हैं तो हम इसकी जो दीवार बनती है अपन उसमें डाल सकते हैं, नीम में डाल सकते हैं, क्यारियाँ बना सकते हैं और भी कई चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो मेरा सभी धौलपुर वासियों से ये निवेदन है कि आप हमारी इस मुहिम को घर घर तक पहुँचाएँ और सभी से आग्रह करें कि पॉलीथीन को बाहर ना फेंकें, पानी की बोतल में भरकर ही फेंकें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। CHRD निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज के सत्र में इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा की प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सतीश वत्स ने सुश्रुतोक्त शिराभिव्यक्ति शरीर का शारीरिक भौतिक विश्लेषण एवं मानव शरीर के शिरा अवयवों का विश्लेषण विषय पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर वत्स ने कहा कि सुश्रुत संहिता में शिराओं यानी कि नसों का विभाजन शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों के आधार पर विस्तृत रूप से किया गया है। शिराओं को उनकी संरचना और कार्यों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जो मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा और त्वचा जैसी विभिन्न शारीरिक संरचनाओं से संबंधित है। ये शिराएं रक्त संचार, पोषण, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुश्रुत ने शिराओं के मार्गों का विस्तृत विवरण दिया है, जो निदान और उपचार के लिए आवश्यक है। शिराओं का यह ज्ञान आयुर्वेदिक चिकित्सा में रक्त का सही स्त्रावण, व्रण चिकित्सा और रक्त विकार के निदान में सहायक है। दूसरे सत्र में डॉक्टर वत्स ने बताया कि मानव शिराएं रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊतकों से हृदय तक पहुंचाते हैं। ये शिराएं रक्त का पुनर्वहन, पोषक तत्वों का परिवहन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। शिराओं की वेरिकोज वेन और डीप वेन थ्रोम्बिसिस जैसी समस्याएं उनके संचार को प्रभावित कर सकती है। इन शिराओं का और भी महत्वपूर्ण कार्य है, वे रक्त रिजर्वायर के रूप में काम करती है, जिससे कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण स्थलों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। वहीं सत्र के प्रारंभ में प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र शर्मा ने प्रोफेसर सतीश वत्स का साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शिवराम शर्मा, डॉक्टर अरुण दाधीच, डॉक्टर नवनीत दाधीच, डॉक्टर अमित गहलोत सहित सभी विभाग अध्यक्ष, संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। But arteries and veins run hand in hand. So, and para-umbilical branches. Then comes para-umbilical branches. Caput medusae. This is also a feature in case of portal hypertension. These veins which are normally not visible, not distended, may distend in a radial fashion around the umbilicus. Is the para-umbilical. So these veins represent the systemic component. Omental and colonic veins. Omental is the word for less omentum, greater omentum, you know. So less omentum and colonic veins, relatively large distance, retroperitoneal veins lying behind the peritoneum in the region of hepatic and splenic flexures. So these are mean to say there is also a shunt behind the peritoneum. Then we are having a patent ductal artery.